देखने में लग रहा था कि ये सामान्य एक्सीडेंट है, लेकिन जब राज खुलने लगे तो पता चला कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने की साजिश रची है। चरखीदारी पुलिस ने अब अन्नू को भी गिरफ्तार कर लिया है। सर, इस पूरे मामले में लगभग कितने लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस मामले से जुड़े? अभी तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौका का सीन रिक्रिएट करवा गया था कि डम्मी पुतले का प्रयोग करके उन्होंने वो वही घटना दोबारा करके दिखलाई। बोलेरो गाड़ी को 2-3 बार चढ़ाकर उसको रौंद कर उसको मारने का प्रयास किया था। सच्चो साहब और आईओ साहब बधाई के पात्र हैं, लगातार काम करते रहे इसके ऊपर, जल्दी ही खुलासा हो गया इसका। चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। कुछ दिनों पहले तिवाड़ा गांव के पास नहर के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। देखने में लग रहा था कि ये सामान्य एक्सीडेंट है, लेकिन जब राज खुलने लगे तो पता चला कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने की साजिश रची है। हालांकि चरखी दादरी पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। चरखी दादरी पुलिस ने अब अन्नू को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार और सदर एसएचओ सतवीर जी जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, हाल ही में लग रहा था कि एक एक्सीडेंट हुआ है, सामान्य एक्सीडेंट होगा, लेकिन जब राज खुलने लगे तो पता चला कि एक पत्नी ने ही मारने की साजिश रची है। सर, ये कैसे सामने आया ये सच्चाई? उसमें शक कैसे पैदा हुआ कि एक तो जिस स्कूटी पर इंजर्ड था वो स्कूटरी एक्सीडेंटल नहीं लग रही थी। दूसरा, उसके साथ जो दूसरा साथी था स्कूटी पर एक्सीडेंट के समय जो बताया गया था मुकेश, उसको भी कोई ज़्यादा चोट वगैरह कुछ नहीं थी ऐसी, जिससे शक और गहरा हो गया। और प्रदीप की बहन ने भी शक जाहिर किया था इस बारे में कि ये एक्सीडेंट ना होकर के कुछ और गहरा मामला है। जी सर, प्राथमिक जांच में क्या सामने आया था जिससे कि पुलिस का और ज्यादा शक अन्नू या उनके उसके प्रेमी पर होने लगा था? नहीं, वो तो जब उनको पता चला उसकी बहन को भी कि इसके 2 बीमे करवाए गए थे और जब और रिकॉर्ड खंगाला गया तो जमीन का भी सौदा हुआ मिला हमारे को इस बारे में। तो जो बड़े बड़े बीमे करवाए गए थे कुछ समय पहले, उसमें भी इसकी पत्नी ही अन्नू ही नॉमिनी थी। जो नॉमिनल और रहता ही है कि पति बीमा करवाएगा तो अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाता है अक्सर, तो उसमें कोई ज़्यादा शक की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जो बड़े बड़े बीमे हो रखे थे तो उसमें शक गहराता चला गया। तो उस विषय पर भी, उस एंगल पर भी हमने जांच की, तो जब अच्छी तरह से पूछताछ की गई तो खुलासा होता चला गया। सर, इस पूरे मामले में लगभग कितने लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस मामले से जुड़े? अभी तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी सर, सुनने में आ रहा है कि जो अन्नू थी, जो प्रदीप की पत्नी थी, उन्हें सुपारी दी थी किसी किलर को लगभग 20 लाख के आसपास। सुपारी की बात हुई थी, उसमें से 20 लाख रुपए की बात हुई थी इनकी, और ये बात तय हुई थी इनकी कि कुछ पैसे इनको एडवांस में दे दिए जाएंगे, जो दे भी दिए गए थे। बाकी जो बीमे की क्लेम पास होगा वो मिलने के बाद बाकी रकम इनको देंगे। जी सर, अन्नू भी फिलहाल गिरफ्तार कर ली गई? अन्नू भी आज गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दी। सतवीर जी, अगर बात करें तो आप मौके पर भी पहुंचे हैं जहां पर पूरा मामला रचा गया था, आरोपियों को साथ ले गए थे। किस तरह की मानसिकता का आपको पता चल रहा है और क्या उन आरोपियों ने बताया? हमने इस मुकदमा के जो अनुसंधान में पहली बार हमने हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशानुसार हमने मौका पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब, तहसीलदार साहब को ले जाकर मौका का सीन रिक्रिएट करवा गया था। तो इस मामले में हमारे जो मुलजिम थे, 4 मुलजिमों को हम मौका पर लेके गए थे। वहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने एक डम्मी पुतले का प्रयोग करके उन्होंने वो वही घटना दोबारा करके दिखलाई। उन्होंने बेरहमी के साथ गाड़ी, प्रदीप जो घायल है उसके ऊपर बोलेरो गाड़ी को 2-3 बार चढ़ाकर उसको रौंद कर उसको मारने का प्रयास किया था। सर, क्या मानते हैं इतने कम समय में कितने बड़े केस को पुलिस ने सुलझा लिया है कि एक बड़ी सफलता चरखीदारी पुलिस? सफलता तो है, इसके लिए एसएचओ साहब और आईओ साहब बधाई के पात्र है हमारी तरफ से। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है कि ये लगातार काम करते रहे इसके ऊपर। लगातार काम करने का ये नतीजा है कि जल्दी ही खुलासा हो गया इसका
इस वक्त मेरे साथ डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार और सदर एसएचओ सतवीर जी और सुरेंद्र डांगी जी जुड़े हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार का कहना है कि चरखी दादरी पुलिस की एक बड़ी सफलता है, क्योंकि शुरुआत में एक महज एक एक्सीडेंट दिख रहा था, वो एक बड़ा राज था, एक बड़ा केस था, लेकिन पुलिस ने काफी कम समय में इस केस को सुलझाते हुए तह तक गई है और सभी आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। कि सतवीर जी, अगर बात करें तो सुनने में आ रहा है कि कई बार उसे मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो बार बार विफल रहे। तफ्तीश के दौरान आरोपी से पता चला कि दिनांक 13/4/2026 को भी मोंटी जो आरोपी है, इसने जो घायल प्रदीप के ऊपर गांव कलियाड़ा में गाड़ी चलाने का प्रयास किया, परंतु वो विफल रहा। उसके बाद दिनांक 18 को वे इस घटना में सक्षम रहे और उसको पूरा किया उन्होंने। जैसा कि चरखी दादरी पुलिस इस पूरे मामले को गहराई से समझा और जो तथ्य आए उस पर कार्रवाई करते हुए तमाम जो आरोपी उनको गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि देखना होगा अब आगे जांच में जो अनु ने इस पूरे षड्यंत्र को रचा है उसमें क्या खुलासे निकलकर सामने आते हैं। हालांकि जो प्रदीप है उसकी हालत फिलहाल शिथिल बनी हुई है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।